हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसका नाम है टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है? ये नेटवर्क टोपोलॉजीज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। मतलब किसी नेटवर्क में नोड्स, डिवाइसेस और कनेक्टिंग केबल्स किस तरह से अरेंज की हुई है, किस तरह से जमी हुई हैं, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। इन सब के स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजीज कितने तरह की होती है? ये होती है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग और हाइब्रिड। सबसे पहले अपन देखते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? मैश टोपोलॉजी में हर नोड बाकी सभी नोड से जुड़ी हुई होती है। मतलब एवरी नोड कनेक्टेड टू द एवरी सिंगल नोड। इसमें कोई भी ऐसी नोड नहीं होती है जो अलग सामने वाली नोड से जुड़ी हुई ना हो। जैसे ये देखिए, इसमें नोड 1 है, वो बाकी सभी नोड से जुड़ी हुई है, नोड 2 भी जुड़ी हुई है, नोड 3, नोड 4, सभी नोड से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब इसमें क्या, एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मैश टोपोलॉजी में अगर नंबर ऑफ टोटल नोड्स 10 है, तो हर नोड के ऊपर कितने पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे? मतलब उस एक नोड को बाकी सभी नोड से जुड़ने के लिए कितने पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट वीजीए पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, जैसे जो पोर्ट्स जो होते हैं ना हमारे कंप्यूटर के ऊपर, उन्हीं पोर्ट्स की बात हो रही है। तो एक उसी तरह से नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स होते हैं। वो पोर्ट्स कितने होते हैं? अगर अपन टोपोलॉजी में बात करें, मैश टोपोलॉजी में, तो इसमें देखिए क्या होता है। इफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस एन, या नोड्स बोल लीजिए एन, कनेक्टेड विद ईच अदर इन मैश टोपोलॉजी, अगर वो मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पोर्ट पर नोड कितने होंगे? n-1। सिंपल सी बात है। यहाँ चार नोड है और वो बाकी सभी 3 नोड से जुड़ी हुई है, दिख रहा है अपने को। लेकिन अगर 50 नोड्स है, तो 50 नोड्स के ऊपर कितने पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे? 49 पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे, उससे एक कम पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे हर नोड के ऊपर। अब ये भी पूछ लेते हैं कि उनके ऊपर केबल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। मतलब कि अगर मैश टोपोलॉजी में 4 नोड्स हैं, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए केबल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है NC2, या n×n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए, ये n×n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में पुट करते ही, वैल्यू पुट करते ही अपने को आंसर मिल जाएगा। इसमें जैसे अभी अपन ने 4 पुट किया, 4×3 डिवाइडेड बाई 2, 6। यहाँ पे देख लीजिए, सिक्स सिक्स केबल्स रिक्वायर्ड है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसी तरह से हम अगर ज़्यादा भी हो, ज़्यादा नोट्स हो, नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा हो, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ नोट्स 50 हो, तो फॉर्मूला में 50 पुट कर दीजिए n की जगह, आंसर आ जाएगा। इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि बीच में एक हब होता है और उससे सभी नोड्स कनेक्टेड रहती हैं, तो वो एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्टार टोपोलॉजी। ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हब है, ये हब है, और ये सभी नोड्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें क्या होता है कि हब जो होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शनैलिटी दो तरह की होती है। एक तो एक्टिव हब होती है और एक पैसिव हब होती है। पैसिव हब क्या होती है कि ये हब सिर्फ कनेक्शन ही प्रोवाइड कराती है, ये बाकी नोड्स को जोड़ने का ही काम करती है। इसमें कोई रिपीटर या ऐसा कुछ एम्बेडेड अलग से कोई डिवाइस नहीं होता है। तो ये नोड क्या कहलाती है? पैसिव पैसिव नोड। और इसको क्या कहते हैं? नॉट इंटेलिजेंट हब्स भी इसको बोलते हैं। एक एक्टिव हब होता है। एक्टिव हब में क्या होता है? एक्टिव हब में रिपीटर्स एम्बेडेड रहते हैं, जो कि डेटा को रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने का मतलब, जैसे डेटा यहाँ से, ये तो अभी तो हमें दिख रहा है कि बहुत छोटा नेटवर्क, लेकिन अगर ये बड़ा नेटवर्क हो, यहाँ से कोई डेटा यहाँ भेजे, तो बीच में डेटा क्या हो सकता है? अगर इस केबल का ये वाली केबल है, इसकी लेंथ जो अगर बड़ी हो, यहाँ से डेटा कोई सेंड करे यहाँ तक, तो वो यहाँ पहुँचते पहुँचते डेटा क्या हो सकता है? एटेन्यूएट मतलब स्लो हो सकता है। स्लो इन द सेंस कमजोर पड़ सकता है वो।
तो यहाँ रिपीटर होता है, वो उसको डेटा को क्या करता है, रिपीट कर देता है वो वापस, और उसको रीजनरेट, रीजनरेट का मतलब उसको स्ट्रेंथ वापस बढ़ा के और आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये होता है एक्टिव हब। ऐसे हब्स क्या कहलाते हैं, जो डेटा के साथ कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब डेटा को वापस रीजनरेट करते हैं, रिपीटर्स उनके अंदर होते हैं, तो क्या वो क्या कहलाते हैं, इंटेलिजेंट हब या अच्छा। इसमें क्या होता है, ईच डिवाइस रिक्वायर्ड ओनली वन पोर्ट। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई जितनी, हर डिवाइस, डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, हब की बात नहीं हो रही है। हर डिवाइस के ऊपर कितने नोड पोर्ट चाहिए होंगे, एक ही चाहिए होगा हब से जोड़ने के लिए। और हब के ऊपर कितने पोर्ट चाहिए होंगे, जितने डिवाइस होंगे उतने पोर्ट चाहिए होंगे। सिंपल है। ओके। इफ द हब फेल्स, बट इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर हब फेल कर गया, अगर ये कंप्यूटर फेल कर गया कोई बात नहीं, ये कर गया कोई बात नहीं, ये डिवाइस कर गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर हब फेल कर गया तो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, क्रैश। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं अपन, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बैकबोन होती है, मेन केबल कौन सी होती है, बैकबोन केबल होती है, मेन बैकबोन केबल होती है, उससे ये जुड़े हुए होते हैं डिवाइसेस, इस तरह से। ये जाके यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, यहाँ भी टर्मिनेटर होता है। अब इसमें ये नोड्स जुड़े हुए होते हैं बैकबोन केबल से, है ना, और ये आपस में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। इसमें एक चीज ये कि यूनी डायरेक्शनल होता है, इस तरफ जा रहा है तो इसी तरफ जाएगा डेटा, अगर इस तरफ जा रहा है तो इसी तरफ जाएगा। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, मतलब बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन बस टोपोलॉजी में नहीं होता है। अब इसमें एक दिक्कत ये आती है कि बस टोपोलॉजी में जो है, जब डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक ही मीडियम एक्सेस कर रहे हैं ये लोग। यहाँ से इससे इसने कोई डेटा ट्रांसमिट किया, ये डेटा ट्रांसमिट किया, और इसने भी कर दिया, तो ये डेटा आपस में कोलाइड कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जैसे प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जो मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर मतलब फिजिकल लेयर ही होती है, लेकिन इसमें मीडियम एक्सेस मतलब इसका मीडियम को एक्सेस करने का कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके ऊपर इसका नाम दे दिया मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू अपन इसके डेटा कॉलिजन को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि डेटा कोलाइड ना हो। अब ये छोटे नेटवर्क्स को बनाने में बहुत यूजफुल है, कौन सी, बस टोपोलॉजी। इसमें स्मॉल नेटवर्क्स आराम से बन सकते हैं, क्योंकि केबल की कॉस्ट बहुत कम होती है इसमें। बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है, इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये वाली मेन केबल डैमेज हो गई या मेन केबल खराब हो गई, पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है सारे सारे डिवाइसेस, सारे नोड्स इसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये इसका भी एक वैसा ही ड्रॉबैक है जैसा हब का था, हब इन द सेंस स्टार टोपोलॉजी का था। जैसे हब क्रैश कर जाता था तो स्टार टोपोलॉजी पूरी क्रैश डाउन, उसी तरह से बस टोपोलॉजी भी क्रैश डाउन कर जाती है अगर इसकी मेन केबल या बैकबोन केबल क्रैश हो जाती है या टूट जाती है या डैमेज हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये बस टोपोलॉजी में नोड 1 2 3 ये नोड्स हैं, ये ड्रॉप लाइन है। ड्रॉप लाइन मतलब, ड्रॉप लाइन वो होती है जो मेन केबल को नोड से जोड़ती है, वो ड्रॉप लाइन होती है। और जहाँ पे ड्रॉप लाइन और मेन केबल का कनेक्शन होता है उसको टैप बोलते हैं, दोनों तरफ टर्मिनेटर्स होते हैं। Okay। अब आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में कुछ नहीं होता है। रिंग टोपोलॉजी में बस हमने क्या किया, बस टोपोलॉजी को ऐसे करके दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया। इसमें कहीं कोई बिगिनिंग नहीं है, कहीं कोई एंडिंग नहीं है। ये बन गई रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इस तरह से स्टेशंस जुड़े हुए रहते हैं, स्टेशंस आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक टोकन होता है, एक टोकन होता है जो कि सर्कुलेट करता रहता है पूरे रिंग में। पूरे रिंग में एक टोकन सर्कुलेट करता रहता है। इस टोकन को जिस भी सेंडर को जैसे मान लीजिए सेंडर 4 को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो ये टोकन जब सर्कुलेट होता हुआ यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये इस टोकन टोकन को ग्रैब कर लेगा और डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। और फिर जब डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा तो इसको रिलीज कर देगा। बस इतना सा काम है इस रिंग टोपोलॉजी में। अब इसमें दो तरह से टोकन रिलीज करता है सेंडर। कैसे करता है, अर्ली टोकन रिलीज, अर्ली टोकन रिलीज और डिले टोकन रिलीज। ठीक है। अर्ली टोकन रिलीज क्या होता है, जैसे ही सेंडर ने टोकन को ग्रैब किया,
ग्रैब किया, डेटा ट्रांसमिट किया, करते ही उसने तुरंत उसको छोड़ दिया टोकन को। तो ये तो हो गया अर्ली टोकन रिलीज। डिले टोकन रिलीज में क्या होता है? डिले टोकन रिलीज में डेटा ने सेंडर ने टोकन को ग्रैब किया, डेटा ट्रांसमिट किया। ये मान लीजिए सेंडर है, ये मान लीजिए रिसीवर है। इसने टोकन को ग्रैब किया, डेटा को ट्रांसमिट किया। जब डेटा जाके यहाँ पे पहुंच गया रिसीवर के पास में, और इससे रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आ गई, उसके बाद में ये टोकन को रिलीज करेगा, उसके बाद में सेंडर टोकन को रिलीज करेगा। ये होता है डिले टोकन रिलीज। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन इज मिनिमम। इसमें पॉसिबिलिटी कॉलिजन की पॉसिबिलिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। क्यों होती है मिनिमम? क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन वही कर सकता है जिसके पास टोकन होगा, और टोकन उसी जिसके पास होगा वही डेटा ट्रांसमिशन करेगा। तो बाकी सब नोड्स क्या होंगे? बाकी सब नोड्स दर्शक बन के बैठे रहेंगे, डेटा ट्रांसमिशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास टोकन नहीं होगा। जब तक टोकन नहीं होगा तब तक डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो कॉलिजन होना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो सर्कुलेट करता रहता है, इसमें एक चीज और होती है, एक तरह की रिंग टोपोलॉजी और होती है, और बना सकते हैं अपन, जो कि क्या होती है? डबल रिंग टोपोलॉजी, डुअल रिंग टोपोलॉजी। इसमें दो रिंग्स होती हैं। रिंग्स कितनी होती हैं? दो रिंग्स होती हैं। ये एक जुड़ा हुआ, ये एक नोड, ये एक नोड, ये दूसरा, ये चौथा। इस तरह से नोड्स जोड़ते हैं। इसका काम क्या होता है? एक तो होती है, ये तो मान लीजिए मेन रिंग है जो कि डेटा ट्रांसमिशन कर रही है। ये क्या होती है? ये होती है एक तरह से स्टेपनी, मान लीजिए इसको। स्टेपनी का मतलब, अगर ये रिंग डैमेज हो जाए, ये वाली रिंग अगर डैमेज हो जाए या टूट जाए, कुछ इसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो इसकी जगह पे फिर डेटा ट्रांसमिशन का काम कौन करने लग जाएगी? ये बाहर वाली रिंग, आउट रिंग करने लग जाएगी। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, आउट रिंग पहले कर रही है तो इनर रिंग भी कर सकती है। इस तरह से ये डुअल रिंग भी इसमें कभी कभार आ जाता है। अब आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कुछ नहीं है, एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को मिलाकर अगर हम एक टोपोलॉजी बना देते हैं तो वो होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे कि आजकल हाइब्रिड ऐप्स भी आ गए हैं, जो कि एंड्रॉयड पे भी चलते हैं और आईओएस पे भी चलते हैं, और दूसरा कोई ओएस हो उस पे भी काम कर जाते हैं, जैसे विंडोज ओएस पे भी काम कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके अपन ने बना लिया कोई ऐप। वैसे ही एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज का यूज़ करके हमने एक टोपोलॉजी बना ली, तो वो हुई हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब देखिए, इसमें स्टार टोपोलॉजी भी है, इसमें रिंग टोपोलॉजी भी है, और इसमें बस टोपोलॉजी भी है, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तीनों आपस में कनेक्टेड है, बस इतना ही है। तो ये आपकी थी नेटवर्क टोपोलॉजीज। थैंक यू।